जिस प्रकार प्रभात बेला में ब्रह्म मुहूर्त के समय सरस्वती देवी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार ग्रह लक्ष्मी के हाथों से बनी चाय की सुवासित भाप सुबह की एक मंगल प्रार्थना के रूप में मानी जानी चाहिए। रसोई के पश्चिमी कोने में रखे लोहे के चूल्हे पर धीमे धीमे जलते कोयले की आंच पर चांदी के तांबे में उबलती चाय समय की सीमा को मिटा देती है। पानी में डाली गई शक्कर और दूध मानो वाणी और श्रवण का संगम हो। चाय के रंग की गहराई जीवन की गहराइयों की प्रतीक होती है और उसकी गर्माहट यादों की स्पंदना। जैसे वेद पाठ से पहले आचमन आवश्यक होता था, वैसे ही चाय की एक घूंट के बाद ही दिन की सही शुरुआत होती है। पिता द्वारा शाम की बैठकों में लिए गए निर्णय जैसे 2 कप चाय में घुल जाते हैं, वैसे ही चाय की चुस्कियों में छुपी बातचीत मीठी होती है पर थोड़ी सी कड़वाहट भी रखती है। जैसे पूजा घर में दीपक जलाने पर एक कबूतर आसमान की ओर उड़ता है, वैसे ही उस भाप से स्मृतियां सांस बनकर बाहर निकलती हैं। घर की ओसारी पर बैठकर मां के हाथ की बनी वो 2 पहली प्यालियां जब पिता और दादी के हाथों में जाती हैं, तो उस शांत मुद्रा में एक विशेष गरिमा समाहित होती है। उस एक रस भाप में कहीं न कहीं तुलसी के पत्तों की पहचान भी रहती है और उसी भाप में घर की गौशाला के प्राणियों की उपस्थिति भी होती है। उन वाफों में समाये रहते हैं तख्ती पर लिखे पहले अक्षर, गुरुकुल में सुने गए श्लोक, माँ की ओवियां और दादाजी द्वारा पढ़ी गई राम रक्षा। चाय का हर घूंट जैसे उन स्मृतियों की अभिषेक जल बन जाता है, जिससे हम अपनी पीढ़ियों से जुड़े रहते हैं। एकांत में चाय की प्याली आत्मा के साथ एक मौन संवाद बन जाती है। जब बारिश शुरू होती है और बालकनी में खड़े होकर हम कप थामे होते हैं, उस समय भाप के पर्दों के पीछे हम जैसे जीवन का अर्थ खोजते हैं। इसीलिए चाय एक कविता की तरह है जो हमेशा मन के कागज पर रहती है, लिखी नहीं जाती। दादाजी की मौन मुस्कान और प्याली के पास रखी चश्मे की डिबिया, ये सब चाय की भाप में घुल जाती है जैसे किसी पाठ के बाद की शांति। जब जीवन थका हुआ हो तो चाय की एक प्याली जैसे एक शरण स्थान बन जाती है, जहां मन स्वतः शांत हो जाता है। पत्नी जब कहती है, बोलती हूं पर पहले एक कप चाय हो जाए, तब उस वाक्य में संवाद का असली स्वर छिपा होता है। कोई पुराना व्यक्ति जब लौट कर आता है और दरवाजे पर खड़ा होता है, तब उसके हाथ में दी गई चाय एक मौन क्षमा याचना का माध्यम होती है। उस कप में शक्कर से ज्यादा स्मृतियां होती हैं, जिन्हें डुबाकर पीने से कुछ दिन और जीने की ऊर्जा मिलती है। घर की वास्तु शांति में जिस तरह धाने चावल होते हैं, वैसे ही चाय हृदय में बसी होती है। चाय केवल एक पेय नहीं, वो स्नेह का, एकता का और परंपरा का धागा है। जब बहू पहली बार मायके लौटती है और माँ कहती है, पहले एक कप गरम चाय ले, तो उसमें अनुरोध नहीं बल्कि प्रेम का पूरा सागर होता है। दोपहर की तपन में जब कोई छांव ढूंढता है और उसे वाफ से भरी चाय मिलती है, तब वहीं फिर से गुरुकुल की आत्मा जन्म लेती है। जब चाय की प्याली के पास 2 लोग वाद विवाद कर रहे होते हैं, तो उसी भाप में स्वस्थ तर्क और विचारों के बीज पनपते हैं। कभी सुबह ऐसी होती है जहां सूरज अभी आकाश में नहीं फैला होता, लेकिन चाय उबल कर तैयार होती है। वही सच्चा समय का संकेत होता है। उसमें मिली हुई चीनी त्याग का प्रतीक है, दूध करुणा का, उबाल तपस्या का बहाव है और ऊपर रखा ढक्कन मानसिक शांति की ढाल। हर घूंट में जीवन का रहस्य छिपा होता है। इसीलिए चाय पीते समय इंसान थोड़ा मौन हो जाता है। मौन से उत्पन्न हुई अनुभूति ही चाय है।
हजारों यात्राओं में, अनगिनत युगों में चाय की एक प्याली मनुष्य को पुनः अपने भीतर खींच लाती है। वे कप जिन पर कोई नाम नहीं, जिनके रंग फीके पड़ गए हैं, वहीं चाय का सच्चा सौंदर्य है, क्योंकि वे घर के समयों पर खुद को अंकित कर चुके होते हैं। चाय कब आई, कब बनी और कब अनंत होती गई, इसका इतिहास शायद केवल ईश्वर को ज्ञात होगा, मानव को नहीं। पिता की गर्म सांसों सी गारी चाय, माँ की सुगंध जैसी चीनी और दादी की यादों जितनी गर्म दूध की छुअन, ये सब एक साथ मिल जाएं तो उसे चाय कहते हैं। रसोई में जब चाय का उबाल तीव्र आवाज करता है, तब समझो कि घर जाग चुका है। किताबों के ढेर में, पुराने एल्बमों के पास या पंखे के नीचे बैठकर लिखते समय चाय का साथ होना लेखक की अंतः प्रेरणा बनता है। अगर चाय की प्याली में हम खुद को खो सकते हैं, तो वो क्षण ही अध्यात्म का एक अदृश्य द्वार है। उसमें कोई देव नहीं, पर देवत्व है। उसमें कोई धर्म नहीं, पर श्रद्धा है। उसमें कोई प्रवचन नहीं, पर मौन है। उस भाप में किसी के शब्द नहीं, पर पीढ़ियों की यादें अवश्य हैं। अगर उस भाप से भोर खिलती है, तो चाय उस फूल की सुगंध है। अगर उस वाफ में समय घुल जाता है, तो चाय उसकी स्याही है। अगर उस कप से स्मृतियों का दीप जलता है, तो चाय ही उस ज्योति का तेल है। और इसलिए हर घर में, हर प्याली में चाय केवल एक पेय नहीं होती, वो एक परंपरा है, एक शांति है, एक ब्रह्म विद्या है।